हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर टॉपिक करेंगे 9th क्लास टॉपिक है सर्कल चैप्टर का। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शायद बुक में ये 10.8 है 10.7 होगी। ठीक, तो उसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हमें से प्रूफ करना है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बनेगा किसी और पॉइंट से। तो इसमें जो है, इसमें आपके डायग्राम बनेंगे 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल 9th क्लास के सीबीएसई के पेपर में आता है। हर साल मीन्स हर साल। ठीक, चाहे कोई भी स्कूल हो, आपको ये प्रिपेयर करना अच्छे से। ठीक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हर साल आता है। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। किस तरह से हमें प्रूफ कर सकते हैं? ठीक, तो किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, तो पहले हमें करना पड़ेगा, इसके बनते हैं 3 डायग्राम। ठीक, एक बार हम डायग्राम बनाएंगे माइनर आर्क के लिए, एक बार डायग्राम बनाएंगे डायमीटर के लिए, एक बार डायग्राम बनाएंगे मेजर आर्क के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे वो चीज। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है, हमें बनाएंगे 3 सर्कल। ओके, वी विल कंस्ट्रक्ट 3 सर्कल हियर। एक सर्कल, दो सर्कल और ये तीसरा सर्कल। तो हमने यहाँ पे 3 सर्कल कंस्ट्रक्ट किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान लीजिए सेंटर होगा यहाँ पे। एक बार हम लेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब होता है, हम यहाँ पे एक बार जो है इस लाइन को मिलाएंगे नीचे की तरफ। ये आपका माइनर आर्क है। इस माइनर आर्क ने एक बार एंगल कहां बनाया, सेंटर पे, और एक बार ये एंगल कहां बनाएगा, सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर ऐसे ही एक बार आर्क कहां बनेगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इसको मानते हैं बी और इसे मानते हैं सी। वैसे ही एक बार हम लाइन क्या ड्रॉ करेंगे फिर से। अब हम लेंगे डायमीटर। लेट अस सपोज दिस इज सेंटर। ओके, तो यहां पे हमारा जो है सेंटर हमारा ओ हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार जो आपका है सेंटर पे हमारा जो एंगल है बना हुआ है वो क्या है, ये ओ, और इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, सी। तो एक बार हमने क्या लिया, माइनर आर्क, एक बार हमने क्या लिया, डायमीटर या सेमी सर्कल बोलेंगे, और एक बार हम क्या लेंगे यहाँ पे, मेजर आर्क। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा ओ है। तो इसे हम कहां मिलाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और फिर वही काम। सी पॉइंट कैसा है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए, दिस इज व्हाट, बी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। तो ये हमारे 3 डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के मिलेंगे आपको 1 नंबर। क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, इस डायग्राम को बनाने के मिलेंगे आपको 1 नंबर। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखिए हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव। भाई हमें प्रूफ यहां करना है, सेंटर पे एंगल जो बन रहा है, सेंटर पे क्या बन रहा है, एओबी। सेंटर पे क्या बन रहा है, एओबी, और सेंटर पे क्या बन रहा है, एओबी। ओके, एओबी हमारा यहां क्या है, हमने लिया है माइनर आर्क, छोटा आर्क। यहां क्या लिया है, सेमी सर्कल, और यहां क्या लिया है, मेजर आर्क। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर का नाम क्या है, एओबी। दिस इज द एंगल एओबी। ये क्या आपका एओबी, और ये क्या आपका एओबी। ओके, ये आपका क्या था, माइनर आर्क, इससे एंगल बना, सेमी सर्कल से ये एंगल बना, और मेजर वाले से ये एंगल बना। ये क्या एंगल का बना, सेंटर पे। नाम क्या है इसका, देखिए, एओ बी। बोल सकता आप लोग, एंगल एओबी इज डबल, डबल मतलब 2 गुना। तो डबल क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स किसका, एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एंगल सबटेंडेड एनी पॉइंट, तो कहां बन रहा है एंगल, ये बन रहा है आपका एंगल, ये बन रहा है आपका एंगल, और ये बन रहा है आपका एंगल। इसका नाम पॉइंट का नाम क्या है, सी। तो यहां क्या जाएगा, एंगल ए, सी और बी। तो प्रूफ करना है हमें एओबी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। समझ आ रहा है? ठीक, एओबी इक्वल टू 2 टाइम एसीबी। इसे करने का आपको मिलेगा कितने नंबर, 1 नंबर।
ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्ट करना ये है, आपको ज्वाइन करना है ओसी को, ज्वाइन हर जगह क्या करना है, ज्वाइन ओसी। तो आप ओसी को ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन। हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो लाइन हमारी क्या होती है, ये क्या जाएगा हमारा, क्या ज्वाइन कर दिया हमने, ओसी। यहां पे क्या ज्वाइन कर देंगे इसको हम, बताइए जरा, हमने क्या ज्वाइन कर दिया इसको, ओसी। हमने ओसी ज्वाइन कर दिया, हर जगह लिखा ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी, हर ज्वाइन कर दिया ज्वाइन ओसी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें ये क्या हो गया हमारा, टू प्रूफ, ये हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। अब हम कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रूफ, और इसे हम क्या लिखने वाले हैं, प्रूफ। कैसे होगा प्रूफ, एक काम कीजिए, आप देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम लेते हैं, नाम है इसका ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, नाम का ट्रायंगल का ए ओ सी, हर जगह ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ और सी। इस ए ओ सी बताइए ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस, सब रेडियस है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये सारे बताओ क्या है, आपके रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये क्या आपका, रेडियाई ऑफ सर्कल। दिस एओ इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर है, हमारा एओ ओसी के इक्वल है। अब बताओ किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है बोलेंगे आइसोसेलेस, ठीक है सभी, आ रहा समझ में, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो क्या लिखेंगे, नाउ एओसी इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एओसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो एंगल इक्वल होंगे और दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल हो गए। अब दो एंगल कौन से हैं, एक एंगल होगा कौन सा आपका, ये वाला, और एक कौन सा आपका, ये वाला। एक एंगल कौन सा आपका, ये वाला, एक कौन सा आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे एक एंगल कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला, और एक कौन सा आ रहा है, ये वाला। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। पूरा नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो एओ सामने है, एओ के सामने कौन सा है, सी वाला, तो नाम क्या होगा इसका, ACO। यहां लिखे एंगल ACO इक्वल टू दूसरा कौन सा एंगल है, OCA, एंगल OCA। ये दोनों एंगल आ गए, इसे मान लो x और इसे क्या मान लो x। यहां देखो वही चीज, इसे क्या मान लेंगे x, A वाला एंगल x और C वाला एंगल x। यहां क्या हो जाएगा, A वाला एंगल x और C वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका x। तो बताइए सबकी वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए क्या आ गई वैल्यू इसकी, जरा x। इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, AOC, कौन सा ट्रायंगल लिया, AOC। हमने ट्रायंगल लिया AOC। उसी तरह से दूसरे एंगल कौन सा बन रहा है, देखो BOC। जिस तरह से AOC लिया वैसे क्या लेंगे, BOC, तो हमारा आंसर आएगा। अब ये देखो, एक नंबर डायग्राम के, एक नंबर स्टेप के, ठीक है, नहीं दिख रही AC, अच्छा सॉरी, ओ सो सॉरी, AOC सही, OAC, ठीक है, कोई नहीं, से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ACO इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, OAC। ये मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट x हो गया, ठीक है। तो हमने अब देखो, हमने ट्रायंगल लिया, अब कौन सा लेंगे, BOC वाला। अब चलिए लेते हैं हम ट्रायंगल BOC, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BOC। इस BOC में ये रेडियस और ये भी क्या है, ये रेडियस, ये भी क्या है, ये है इस ट्रायंगल, ये रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे O जो क्या आ रहा है, OB, और क्या आ रहा है, OC। क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC। व्हाट इज दिस, रेडियाई ऑफ सर्कल। सिमिलरली सेम टू सेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम टू सेम क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल आपका BOC का क्या हो गया, BOC इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर BOC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या दो एंगल इक्वल होंगे, नाम बोलो से, नाम क्या है, OBC और OCB। लिखना पे एंगल OCB और
एंगल OBC। इसको क्या माने, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। तो जो C पे एंगल है और B दोनों इक्वल क्यों इक्वल होंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा एंगल है, आइसोसेलेस। से बैठ जा। तो कौन सा एंगल है, ये क्या हो जाएगा आपका Y, ये भी क्या हो जाएगा Y, ये क्या हो जाएगा Y, तो ये क्या हो जाएगा Y, ये क्या हो जाएगा Y, ये भी क्या हो जाएगा Y। तो ये सारे एंगल जो हमने देख लिए, हमने सब क्या लिख लिया, ऐसे मान लो क्या Y, क्या मान लो उसको, इसे क्या मान लेंगे सेकंड। ठीक, अब एक नंबर का डायग्राम, एक नंबर का ये पार्ट, एक नंबर का ये पार्ट, 3 नंबर हो गए। अब देखो चौथे नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, चौथे के लिए जो हम क्या करेंगे, अब देखो क्या आपको पता है क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर लेट अस सपोज कोई भी ट्रायंगल है, इसका ये एंगल पता है, ये पता है और ये पता है, मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, उसकी वैल्यू कितनी है z। तो यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, देखो किस तरह से बनेगा, ये एंगल दिख रहा है आपको एक्सटीरियर, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के इंटीरियर के इक्वल हो, इसको छोड़ देंगे बाकी दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना x, ये कितना है y, ये बताओ कितना आ जाएगा x प्लस y। अगर मैं इसकी बात करूं, x को छोड़ देंगे, बचा क्या y और z, तो ये क्या हो जाएगा आपका y प्लस z। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, y को छोड़ देंगे x प्लस z, इसे क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या होगा, यहां आ जाओ जरा, देखो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इसको छोड़ देंगे, बचा कौन, ये वाला और ये वाला, x और x, बताओ कितना हो जाएगा 2x। वैसे ही अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये y है, ये y है, बताओ ये कितना, ये छोड़ देंगे y प्लस y, बताओ कितना हो जाएगा आपका 2y। यहां जो वैसे ही ये x, ये x, बताओ कितना हो जाएगा आपका 2x, ये y और ये y, बताओ कितना हो जाएगा आपका 2y होगा। वैसे ही यहां जाओ x और x, बताओ कितना हो जाएगा आपका 2x, इसको छोड़ देंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ये वाला कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा आपका 2y। तो बताओ ये पूरा एंगल कितना आ गया 2x प्लस 2y, यहाँ पूरा कितना आ गया 2x प्लस 2y, यहाँ पूरा कितना आ गया 2x प्लस 2y। देखो पक्का हमने कैसे करा, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां लिखे, यहां लिखेंगे क्या, नाउ कौन सा एंगल, इस पॉइंट को मान लो m, इस पॉइंट को क्या मान लो m, इस पॉइंट को क्या मान लो m, हर जगह सेम। बताओ आपकी वैल्यू जो AOM है, एंगल AOM, AOM की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा। नाम क्या है इसका OAC, इसका नाम क्या है OCA, लिख दो यहाँ पे एंगल AOC, सॉरी OAC प्लस एंगल OCA, ये वाला एंगल और ये वाला, बताओ क्या वैल्यू आएगी हर जगह, AOM की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट, बोलो x, आपका AOM कितना आ गया, बोलो जल्दी 2x। अगेन जिस तरह से मैंने AOM निकाला वैसे क्या निकालूंगा BOM, क्या निकालूंगा BOM, तो यहां क्या आएगा आपका एंगल BOM, यहां लिखिए क्या, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ी साइज दिक्कत है यहाँ पे जगह की, लिख दिया। ठीक है, अगला ऐसे ही बताओ क्या होगा BOM की वैल्यू, BOM कितना आपका, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, नाम क्या है इसका OBC और OCB, लिखो एंगल, एंगल OBC और एंगल OCB। ध्यान सुनो फिर से, नाम मतलब बोलना, B आ रहा है तो OBC, C आ रहा है तो OCB, सही से लिखना है। तो कितना आ जाएगा आपका, क्या वैल्यू है इसकी y प्लस y, एंगल क्या जाएगा BOM, बताओ एंगल BOM की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2y, ये आ गया 2x, ये क्या आ गया 2y। सुना तक एक नंबर का डायग्राम, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, इसे क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, से भूलना मत सब लोग, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो ये हमने क्या करा, पहले AOC लिया, फिर क्या लिया BOC लिया, और फिर ये सुनाया एक नंबर का डायग्राम, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। अब लास्ट नंबर बाकी रह गया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ यहां बताओ सेंटर एंगल क्या बन रहा है, देख रहे
सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, नाम बताओ, नाम बताओ। AOB, AOB और AOB लिखो। क्या मैं लिखता हूं, एंगल AOB इक्वल टू, बताओ AOB की पूरी वैल्यू कितनी आई है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। यहां क्या आएगा, 2x प्लस 2y। एंगल AOB 2 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, x प्लस y। 2 आ गया। बताओ x प्लस y की वैल्यू क्या जाएगी, दिख रहा है x प्लस y की वैल्यू, ये x ये y पूरा क्या जाएगा, x प्लस y। नाम बताओ उसका, ACB। नाम बताओ उसका, नाम बताओ। हो गया प्रूफ, एंगल ACB। ये क्वेश्चन हर साल 5 नंबर का आता है। AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या जाएगा आपका, ACB। एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या जाएगा आपका, ACB। ये हो गया प्रूफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार फिर समझ लो, डायग्राम में आपको गलती नहीं करनी। डायग्राम कैसे बनेगा, 3 सर्कल, एक बार लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, माइनर आर्क, एक बार क्या ड्रॉ करेंगे डायमीटर से, एक बार क्या ड्रॉ करेंगे मेजर आर्क। ऐसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। एक बार हमने क्या करा, इसको मिलाया, हमने पहले प्रॉपर्टी कौन सी ली, पहले लिखा, प्रूफ क्या करना है, AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ACB। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ज्वाइन क्या कर दिया हमने, OC को किस ज्वाइन कर दिया, OC को कहां तक, M तक ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रायंगल कौन सा लिया, AOC। AOC ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस। हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया x। दिक्कत होगी सिर्फ लिखने में, x। ठीक है। आगे दूसरा एंगल लिया OBC या BOC, यहां निकाल लिया हमने, क्या निकाल, दो एंगल क्या निकाली, YY। फिर क्या लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा AOM की वैल्यू, एक OAC और एक OCA, OAC और OCA, यहां वैसे ही OAC और OCA। ठीक, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, x 2x, यहाँ पे क्या जाएगा 2y। फिर लास्ट में स्टेप करा, ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, और लास्ट में कौन सा है, फोर्थ। इस तरह से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने लायक है, हमेशा आता है, हमेशा। जितने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उन सब लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये थ्योरम जो है सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है। एक बार क्या होगा, जो आपकी कॉर्ड्स होंगे एक तरफ बने होंगे, एक बार होगा कॉर्ड्स अलग तरफ बने होंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से लिखना, कम से कम 3 से 4 बार लिखोगे तब जाके याद होगा। 3 से 4 बार लिखोगे, आसान, समझना बहुत ईजी है। ये x तो 2x, ये y तो 2y, x तो 2x, y तो 2y। ये क्यों लिखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्यों लिखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 2x कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिखना समझना बहुत इजी है, बस लिखना हार्ड है, लिखना ही सीखना आपको। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये देख के समझ में आया होगा। इसे 3-4 बार लिखिए, ये हार्ड टॉपिक है, ये इजी टॉपिक नहीं है, इसे बार बार आप लोग जो है भूल सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमारी वैसे अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस हमारी होती हैं। ठीक, चेतन मार्केट में ट्यूशन नाम है हमारे विशाल इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे जो है आ सकते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक, और अगर आप आसपास किसी स्कूल में, DAV में है, सेफ्रॉन में है, सेक्टर 37 वाले स्कूल में है, या गवर्नमेंट स्कूल में है, बदापुर वाले में है, ताजपुर पहाड़ी में है, या मोड़न में है, तो आपके लिए यहाँ आना कन्वीनियंट होगा। मुश्किल से डिस्टेंस 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। ठीक, बाकी जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ आते हैं क्लास के लिए, हम आपको ऑफलाइन में और अच्छे से समझा पाएंगे, एक एक चीजों को बहुत बार बता पाएंगे, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। बाकी अपनी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम आप लोगों को जो है पेपर का टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के देंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत किसी चीज में नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इसे जरूर देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको जो है याद रहेगा। ठीक, और ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो आपको थैंक यू। ठीक।